यूपीएसटीएफ ने बीते दिनों एलडीए के खाली पड़े प्लॉट के फर्जीवाड़े से दूसरों को प्लॉट बेचने वाले गैंग का खुलासा किया, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए। एलडीए ने भी एक जांच शुरू की है। हमारे साथ एलडीए वीसी प्रथमेश जी हैं। सर, यूपीएसटीएफ ने जिस तरीके से खुलासा किया तो उसमें आप ही की प्रॉपर्टीज को दूसरे लोग सेल आउट कर रहे हैं और ओनर को, रियल ओनर है, उसको पता ही नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक जो जानकारियां हैं वो एलडीए से ही निकल करके आई, जो यूपीएसटीएफ ने अभी तक जो बताया। देखिए, इसमें हम लोगों ने इंटरनल इंक्वायरी भी की है। मोस्टली इसमें रियल ओनर वाली कहानी नहीं है। मोस्टली ऐसे प्रकरण है जिसमें प्लॉट या तो कैंसिल हो चुका था या प्लॉट समायोजन में बहुत पहले किसी और को दे चुका था, तभी फिर इनका मिसयूज किया गया है। तो ये बिल्कुल एलडीए की गलती रही है कि ऐसे प्लॉट्स जिनका कैंसिलेशन हो चुका है उनको दोबारा ऑक्शन करके उसका निस्तारण नहीं किया गया, जिसका ये शातिर लोगों ने फायदा उठाया है। इसमें एलडीए के लोग, आपने जैसे बताया, एलडीए के हो सकता है कुछ क्लर्क्स या एलडीए के अधिकारी या पूर्व के क्लर्क्स बिल्कुल सम्मिलित रहे हों। तो हमने भी जो इन्वेस्टिगेशन किया अपना इंटरनल, 4-5 लोगों का नाम आया है। उनके विरुद्ध हम लोग खुली विजिलेंस इंक्वायरी के लिए संस्तुति करने वाले हैं। एक सवाल इसमें कि आखिर इन लोगों को एलडीए के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है और उसकी सारा डिटेल कैसे मिला? क्या ये जो कर्मचारी है ये मौजूदा वक्त में है कि नहीं है, और इसको चेकआउट कैसे करेंगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो? इसके लिए मैंने ज्वाइन होने के बाद एक नया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने का पहल शुरू किया था। ऑलरेडी उसके लिए हम लोगों ने वेंडर का चयन कर दिया है। वो लोग ऑलरेडी निर्माण कर रहे हैं। अभी क्या है कि जो पोर्टल हमारा बना हुआ है एलडीए का, वो बहुत पुराना है। मेरी समझ से वर्ष 2000 में करीब कहीं बना था। हम लोग जो नया पोर्टल बना रहे हैं उसमें पूरी सुविधा रहेगी। उसमें आवंटी का फोटो, उसमें आवंटी के सारे डिटेल्स रहेंगे, रजिस्ट्री भी अपलोड होगी। अभी जो है ये सब प्रक्रिया नहीं होती है और थोड़ा सा पोर्टल भी पुराना है, जिसका फायदा लोग उठाते हैं, जो एक गैंग उठाता है उसका फायदा उठाते हैं। एक और सवाल की जो फेक डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो रहे थे, क्या अभी तक, क्योंकि पहले भी एलडीए की ऐसी प्रॉपर्टीज के मिसयूज की बातें आई और एलडीए कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आई, तो रेगुलरली ये चल रहा है ये पूरा रैकेट? नहीं, इसमें बिल्कुल सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। जो 4-5 लोग यहाँ नॉलेज में आए हैं, जिन लोग के बारे में पता चला है, उनकी विजिलेंस इंक्वायरी के लिए मैं 2-3 दिन में लिख दूंगा। साथ में साथ अगर कोई कार्यरत कर्मचारी है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर गिरफ्तारी वगैरह की आवश्यकता होगी तो हम लोग उसके लिए भी पुलिस से हेल्प मांगेंगे। जिन लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, क्योंकि ये इसी तरीके से प्लॉट खरीद लिया फिर वो उस पर निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या? क्योंकि वो व्यक्ति दूसरे शहर में हैं, उनको पता नहीं है कि उनके प्लॉट पे कब्जा हो गया है। नहीं, इसमें 2 तरह के लोग हैं। जैसे मैंने बताया कि मूल अलॉटमेंट इसमें नहीं हुआ है। ये अधिकांश ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि कैंसिल किए गए हैं या समायोजन किया गया है और इसमें बाहर फर्जी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसमें मूल अलॉटीज अधिकांश नहीं है। परंतु आपकी बात सही है कि जिन लोगों ने बाहर रजिस्ट्री की, तो या तो उन लोगों ने प्लॉट का वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया, या उन लोगों ने अगर बाहर रजिस्ट्री की और पूरा पैसा दिया है तो उन लोगों को अपना सिविल कोर्ट से कैंसिल कराना पड़ेगा। लेकिन परिवहन आयुक्त का एक जो मामला था कि परिवहन आयुक्त की जमीन को बेच दिया गया, उसके बाद जिस मामले से ये भोपाल के एक सेक्शन अफसर की जमीन को बेचा गया, वो लोग तो रियल ओनर थे, उनकी जमीन तो कहीं दूसरे को नहीं। ये पूरा केस जो है ये एसटीएफ में जो स्टार्ट हुआ है, ये बीएन सिंह सर ने जब इनफैक्ट मुझे ही अप्रोच किया तो मेरे द्वारा जो रेफरेंस भेजा गया वहाँ एसटीएफ में और ऑफिसर्स को, उन्हीं के थ्रू ये स्टार्ट हुआ है। तो पूरा केस हमारे नॉलेज में है और अगर इस तरह के जहां मूल अलॉटी के खाली प्लॉट पे करता है कोई, तो उस पर हम लोग कार्रवाई लेंगे। इनफैक्ट इसीलिए हम लोगों ने लास्ट बोर्ड की मीटिंग में, मुझे जो लगता है जो परसों या कल हुई, उसमें हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि खाली प्लॉट्स जो हैं उस पर हम लोग एक संरक्षण शुल्क भी लेंगे। क्योंकि जितना जल्दी खाली प्लॉट पे आदमी निर्माण करेगा, वरना आपने देखा ही है यहाँ गोमती नगर में खाली प्लॉट पे झुग्गियां भी बस जाती हैं, तो जितना जल्दी आदमी खाली प्लॉट पे निर्माण करेगा उतना जल्दी इस तरह के इश्यूज खत्म होंगे। जी, 2.5 रुपया स्क्वायर फीट है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये प्रमोट करने के लिए ही है ताकि आदमी उसमें निर्माण करे। ये एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, जिनका कहना है कि एलडीए की जो खाली प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर एलडीए एक वेरिफिकेशन करेगा और जो फेक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, भले ही उसमें एलडीए के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी हों, उनका भी वेरिफिकेशन करा के विजिलेंस जांच करवाई जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।